हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको त्रिकोणमितीय सारणी के माध्यम से विभिन्न कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को कैसे निकाला जाता है उसकी गणना करने की विधि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने यहाँ जा रहा हूँ कि उसको कैसे निकालते हैं। आपको करना क्या है कि 0 से लेकर 90 तक कि इसी एक टेबल का कैलकुलेशन यदि हम पहले कर लेते हैं तो उसके बाद जो शेष त्रिकोणमितीय सारणियां हैं उसको हम आसानी से आपको समझाते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए आपको 0, 1, 2, 3 और 4 तक के नंबर लिख लेने हैं। उसके बाद उन सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद उन नंबर्स का स्क्वायर रूट, अब 0/4 इसकी वैल्यू जो आती है वो हो गई 0। 1/4, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, 4 का 2, ये हो गया 1/2, 1/2 इसका हो गया 1/√2, √3, 4 का हो गया √3/2, 4/4 1 हो गया, 1 का √1। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय संबंध साइन का किससे चेंजेबिलिटी होती है, कॉस से, टैन का कॉट से, सेक का कोसेक से। और कुछ और फार्मूले जो आपको पहले बता देना है कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पहले मैं बता दूं आपको कि अगर कहीं पर 1/0 आता है तो भाग देने का मतलब होता है कि किसी ऐसे नंबर से भाग दिया जाए जो एक नंबर के रूप में परफेक्ट हो, परंतु 0 से किसी नंबर को विभाजित करना या तर्कपूर्ण या न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं NA, नॉट एप्लीकेबल या नॉट डिफाइंड, ND जो भी आपको उचित लगे आप लिख सकते हैं। NA नॉट एप्लीकेबल की लागू नहीं है। कहीं पर अगर आता है 0/1 तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड करते हैं या 0/1 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0। 1/0 ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ पर कई लोग इनफाइनाइट सिंबल का भी प्रयोग करते हैं, कुछ लोग अन्य विधियों का, लेकिन हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल शब्द का प्रयोग करेंगे। 0/1 ये 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। साइन का चेंज किसमें है, कॉस का, इसका अपोजिट, इसको आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। 90 का ये हो गया 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इतनी बात समझ में आ गई। ये टेबल हमने लिखा, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया। अब tan की बारी आती है। साइन अपॉन कॉस, आपने देखा होगा कि साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो साइन 0/1, अभी बताया आपको 0/1 ये हो गया 0। 1/2 √3/2, आपके 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर आ गया 1/√3, यहां पर 1 सेम क्वांटिटी, √3/2 1/2, 2 कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया √3। 1/0 यहां पर हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। अब tan का कन्वर्जन किसमें होगा, कॉट में रिवर्स करेंगे, √3, 1, 1/√3 और ये हो गया 0। सेक 1/cos होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा। 1/1 ये 1 हो गया, 1/√3/2 ये हो गया 2/√3, 1/√2 1 से डिवाइड करेंगे ये हो गया 2,
ये हो गया 2, 1/0, 1/0 नॉट एप्लीकेबल। सेक का रिवर्स करेंगे यहां पर कोसेक के लिए, (2/√3) और ये हो गया 1। ये तो हो गए 0 से लेकर 90 तक के आपके मान सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के। अब हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुविधाजनक रूप से हम 180 तक या उससे आगे भी मान इसी तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जो जो नंबर हैं उसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वो 180 हो जाए। तो 0 में कितना जोड़ा जाए? 180 को। तो 180 की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री की वैल्यू के बराबर होगी। एज इट इज हम इसको यहां पे लिखते हैं 0, 1, 0 नॉट एप्लीकेबल, 1। यहां पर 30 में कितना ऐड करेंगे? 150। तो 30 की वैल्यू 150 के बराबर होगी। 1/2 √3/2, 1/√3 √3, 2/√3 और 2। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि चतुर्थांश के अनुसार इसका चिन्ह बदलेगा, जो कि हम इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपको साइन लगाना बताएंगे कि कहां पर कौन सा साइन होगा। 0 से 90 सारे धनात्मक थे, आपको बताया जा चुका था। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा। ये 0, 90, 180 डिग्री, 270, 360। तो 180 के बीच में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होंगे। उसके बाद और सारे मानों को हम क्या करेंगे? ऋणात्मक अभी कर देते हैं। 135 में कितना ऐड करेंगे? 45। में 135 को ऐड किया तो 180 आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो 45 की वैल्यू है वो किस की टेबल की वैल्यू आएगी? 135 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, केवल साइन कहीं चेंज होगा। अब 60, 120 √3/2, 1/2 √3, 1/√3, 2, 2/√3। अब आपको ये देखना है 90 to 180, 90 के बाद साइन और कोसेक के मान को हम पॉजिटिव करते हैं और कोसेक में और सारे मान को निगेटिव कर देते हैं। माइनस 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 माइनस, ये माइनस हो गया, माइनस माइनस, 0 को प्लस माइनस कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस 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 और माइनस। ये हो गई आपकी परफेक्ट कंप्लीट टेबल। तो इसकी सहायता से आपको केवल एक चीज याद रखना है कि आपको शुरू में 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करके सबका अंडर रूट लेना है, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल के इसको यहाँ पर पुट करना है, उसके बाद रिवर्स, फिर इस चीजों को, इन फार्मूलों को यूज करते हुए हम इसको क्या करेंगे कि अपनी इस सारणी को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा 180 से ज्यादा वैल्यू निकालने की जो विधि है या और भी जो टेक्निक है उसको हम अपने अगले वीडियो में आपको शेयर करेंगे।